जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीडिएटर MQ-9B ड्रोन को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना की तरफ से 4 वर्ष पहले अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9B ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे, जिन्हें भारतीय नौसेना लगातार इंडियन ओशियन रीजन, कश्मीर और अरुणाचल जैसे सेंसिटिव एरियाज में निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और इन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय नौसेना बहुत इम्प्रेस भी है और इसी के चलते भारतीय ट्राई सर्विसेज के लिए 31 MQ-9B ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग $3.1 बिलियन के करीब है। लेकिन लीज पर लिए गए 2 ड्रोन में से एक ड्रोन में टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसके कारण लगभग $240 मिलियन की कीमत का ये MQ-9B ड्रोन बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गया है। तो इस वीडियो में हम पहले ये जान लेते हैं कि ये ड्रोन किस तरह से क्रैश हुआ, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नुकसान हुआ है उसे कौन उठाने वाला है, भारत या फिर अमेरिका। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। नौसेना की तरफ से बताया गया है कि इस ड्रोन को तमिलनाडु में नौसेना के बेस INS रजाली से संचालित किया जा रहा था, जिसने दोपहर करीब 2 बजे रेगुलर सर्विलांस मिशन के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद अचानक से इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिली, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम इस लेवल की थी कि इस ड्रोन को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था, और अनफॉर्चुनेटली इसे चेन्नई के पास हिंद महासागर में ही क्रैश करना पड़ा, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास एकमात्र यही विकल्प बचा था। वैसे भारतीय नौसेना की तरफ से ये भी बताया गया है कि इसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए इसकी निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स के अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, और फिलहाल के लिए जब तक क्रैश के कारणों का पता नहीं लग जाता तब तक दूसरे MQ-9B ड्रोन को ग्राउंडेड कर दिया गया है, जो कि इस तरह की क्रैश की घटना के बाद भारतीय सेना में अपनाए जाने वाला एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रैश में हुए नुकसान की, क्योंकि जो ड्रोन क्रैश हुआ है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा ड्रोन है, जिसकी कीमत लगभग 240 मिलियन है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस $240 मिलियन के नुकसान को कौन उठाएगा, ड्रोन को लीज पर देने वाला या फिर ड्रोन को लीज पर लेने वाला, यानी कि अमेरिका या फिर भारत। तो दोस्तों, यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि जब भी इस तरह का कोई हथियार या एयरक्राफ्ट लीज पर दिया जाता है तो उसकी इंश्योरेंस लीज पर देने वाली पार्टी की तरफ से जरूर की जाती है, और इस केस में भी अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से इस क्रैश हुए MQ-9B ड्रोन की इंश्योरेंस अवश्य कराई गई होगी। तो क्या क्रैश हुए इस ड्रोन के बदले जनरल एटॉमिक्स भारतीय नौसेना को रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरा ड्रोन देगा? तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो एग्रीमेंट भारतीय नौसेना और जनरल एटॉमिक्स के बीच हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि इस ड्रोन का रिप्लेसमेंट भारतीय नौसेना को मिलेगा या नहीं, और इसका पता हमें तभी चल सकता है जब इसके बारे में भारतीय नौसेना की तरफ से कोई अपडेट निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।